इतना विशाल ज्ञान है लेकिन सहज बहुत है। अरे ये क्या बात हो गई, इतना विशाल ज्ञान और सहज कैसे, इतना सहज कैसे हो सकता है? इतना सहज है कि लूले लंगड़े अंधे कोड़े काने कुब्जे सबको इस ज्ञान को उठा सकते हैं। माता है जो काका का भी नहीं पढ़ी हुई होती है वो भी इस ज्ञान को उठा लेती है, होशियार बन जाती है। वो दीदी दादियां कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बाबा ने पढ़ाई लिखाई पढ़ाई थोड़ी बहुत। आज इतनी बड़ी संस्था वो कंट्रोल कर रही है। वो तो जड़े हैं, उन जड़ों से भी पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्माएं अभी एडवांस पार्टी में, जो उससे भी बड़ा हुजूम दुनिया में तैयार करने वाली है। क्या ब्रह्मा कुमारियों का जो हुजूम है वो तो बहुत छोटा सा है और जो उनका मर्तबा है वो बहुत थोड़ा सा है। अभी एडवांस पार्टी जब अपने प्रभाव में पहुंचेगी तो बहुत बड़ा रूप होने वाला है। और उसमें भी माताएं काम करेंगी, माताएं कंट्रोल करेंगी, क्योंकि माताओं का मर्तबा बाप पढ़ाने के लिए आया हुआ है। ऊंची से ऊंची माता कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा दीदी दादियों के मुकाबले, जो वर्तमान की दीदी दादियों उनके मुकाबले कई गुना बड़ा रूप धारण करने वाली, कई गुना मान मर्तबा धारण करके संसार में प्रत्यक्ष होने वाली। ये सब प्रत्यक्ष होना तब होता है जब बाप गुप्त हो जाता है। आदि में भी बाप गुप्त हुआ और जड़ों में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रत्यक्ष हुए। और अभी भी बाप बच्चों की आशा पूरी करेगा, क्योंकि एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक नॉलेज की पार्टी हो, अगर वहां अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है तो किस बात को लेकर झगड़ा चलता है? मूल झगड़े का मुद्दा कौन सा होता है? नहीं मालूम। अधिकार, हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, हमको क्यों नहीं पूछा जाता। बाहर की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है और आधार मूर्तों की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है और बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई, इसको बानर सेना कहा जाता है। वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाप तो सब बच्चों की आशा पूरी करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? है करेगा, तो उनकी आशा पूरी करता है। अच्छा करो राजा। लेकिन अंत में क्या होता है? माताओं का खूब मर्तबा बढ़ाते हैं, बढ़ते 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 फिर अंत में क्या करते हैं? अरे सीढ़ी का चित्र भूल गए? डूबीजा नहीं होती है। फिर जब वो देवियां राक्षसी का रूप धारण करती है, तामसी रूप धारण करती है, तो फिर उनको डुबो दिया जाता है। क्योंकि जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो वो सब डूब जाते हैं। और सत्य है एक, ऐसे नहीं कि तीन दादियां तिरंगे झंडे में बैठाई दी जाए और वो त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा। तीन मूर्तियां शिव बन जाएगी क्या? तीन मूर्तियां ऊंचते ऊंचे भगवान बाप बन जाएंगी क्या? नहीं। तीन मूर्तियों में एक ही मूर्ति सबसे ऊंची से ऊंची है, जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो सकती है। तो बाप अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष होकर के एक तरफ आखिरी स्थापना का नजारा और आखिरी विनाश का नजारा होता है और नई दुनिया की स्थापना